फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल वन टू थ्री। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे आई थी और मैं अभी छत पे पापड़ मैंने डाले थे, जो आप लोगों को मैंने ब्लॉग बना के दिखाया था। येलो और ग्रीन कलर के पापड़ थे, तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं छत पे आई थी कपड़े भी डालने के लिए, तो कपड़े डालने आई थी, साथ में मैंने पापड़ भी डाले धूप में। गेहूँ ज़्यादा दे दिया। तो इस तरीके से ये पापड़ हैं और पापड़ ये सूख चुके हैं और इसको अभी एक दिन और मैं धूप में आज भर डालूँगी, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं पापड़ को सूखते हुए और अच्छे खासे सूख चुके हैं। और पापड़ को सुखाने के बाद आज मैं शाम को उसको फ्राई करके देखूँगी, और फ्राई करने पे बहुत अच्छा पापड़ लगता है खाने में चाय से। तो आज मैं शाम को पापड़ फ्राई करूँगी। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और दिखाना चाहती हूँ। छत पे मैं आई थी और मैंने पेड़ में देखिए कितने सारे बौर लग गए हैं, और अब बौर बड़े बड़े हो गए हैं। और कल शिवरात्रि थी, लेकिन मैं बौर चढ़ाना भूल गई। भोलेनाथ को बौर चढ़ाई जाती है, लेकिन मैं चढ़ाना भूल गई। देखिए आप लोग पेड़ में किस तरीके से बौर लगे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो पेड़ में तो बौर दिखेगी आप लोगों को। ये देखिए कई सारी बौर लग गई है पेड़ में, और अब की बार आम फरेगा। आम फरता है, लेकिन जब हवा चलने लगती है ना, तो छोटे छोटे जो आम होते हैं सब झड़ जाते हैं हवा चलने की वजह से। सब मतलब सब पूरा झड़ने लगते हैं। छोटे छोटे आम बहुत सारे गिरते हैं। मैंने आप लोग को कई बार ब्लॉग में अगले साल भी दिखाया था कि किस तरीके से आम छोटे छोटे आम झड़ रहे हैं, छोटे छोटे आम गिर जा रहे हैं। यही आम अगर बड़े हो जाते हैं तो इतने बड़े बड़े आम होते हैं, तो अचार लायक हो जाते हैं। बड़े आम जब रहते हैं तो आंधी ही नहीं आती है, और जब छोटे छोटे आम रहते हैं तो आंधी आने लग जाती है, तो सारे आम गिर जाते हैं। और जो छोटे छोटे आम होते हैं वो हल्की सी भी हवा चलती है, जो लू चलती है ना, गरम गरम हवाएं, तो वो छोटे छोटे जो आम होते हैं वो गिर जाते हैं। अभी इस बार देखिए आम होता है या नहीं। आम तो हो गई, लेकिन ज़्यादा होता है या कम होता है ये गारंटी से के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से बौर पेड़ में लग रही है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत सारे आम फरेंगे। लेकिन आम बड़े हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि छोटे छोटे आम जब लू चलती है तेज तेज हवा तो झड़ जाते हैं। आम बड़े हो पाएंगे या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। फ्रेंड्स, अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कल शिवरात्रि थी। कल मैं जब व्रत रहती हूँ तो दवा नहीं खाती हूँ, और मुझे परसों से ही बुखार था, जुकाम बुखार खांसी। अभी खांसी तो उतनी नहीं आ रही है, लेकिन बुखार बहुत कस के कल चढ़ा था। और परसों शाम को मैंने दवा खा ली थी। आज भी मैंने दवा खाई, लेकिन कल शिवरात्रि थी, व्रत थी मैं, तो इस वजह से मैंने दवा नहीं खाया और शिवरात्रि का व्लॉग भी नहीं बनाया। कल बहुत ज़्यादा बुखार था। कल सारा दिन मैं धूप में ही पड़ी थी, खाना पीना बना के फिर मैं धूप में आ गई। और शाम जब हुई तो मैं ओढ़ के ले गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। बुखार की वजह से बहुत ठंड लग रही थी किसी तरीके से। तो मैं उसकी खाना पीना बनाई, घर में सब्जी रोटी किसी तरीके से मैंने बनाया। इतना ज़्यादा बुखार हो गया था, तो थोड़ी समस्या हो रही थी। सांस फूलने लगती है, जब बुखार हो जाता है तो सांस फूलने लगती है, क्योंकि शरीर में कमज़ोरी ज़्यादा है, इस वजह से सांस फूलने लगती है। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे मैंने ट्रैक सूट वाली कोटी और शॉल सब ओढ़ा हुआ है, क्योंकि ठंड लग रही थी मुझे। अभी मैं धूप में आई हूँ, तो थोड़ी देर धूप में बैठूँगी तो शायद ठंड ना लगे। और दवाई भी मैंने खाई है, तो अभी ठंड कम लग रही है। धीरे धीरे बुखार उतर रहा है, लेकिन काम तो घर का करना ही पड़ता है। बच्चे तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है। बच्चों को टिफ़िन देना, बच्चों को तैयार करना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। फ्रेंड्स, एक काम नहीं होता, सुबह सुबह बहुत काम होता है। कुछ काम में तो मैंने पेंडिंग ही रख दिए, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब जब रहती है, सांस फूलने लगती है, तो काम करने का मन नहीं करता। अभी मैंने पोछा वोछा नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू ही लगाया घर में। जब तबीयत नहीं सही रहती है तो मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं रहती तो इंसान कैसे करे। अभी सर
दर्द हो रहा है, क्योंकि जुकाम की वजह से जो होता है कि जुकाम, मुझे हल्का सा भी बुखार या जुकाम होता है तो पहले मेरा सर दर्द होने लगता है, और सर और पैर दो चीज़ बहुत दर्द होता है बुखार की वजह से। जुकाम की वजह से तो सर दर्द होता है, लेकिन बुखार अगर हो जाता है तो पैर में बहुत दर्द होता है, नस नस में दर्द होता है, समझ लीजिए बदन पूरा शरीर ऐंठने लगता है, इस तरीके से दर्द होता है जब बुखार होता है। आप सभी को इस तरीके से होता होगा, जब बुखार किसी को भी होता है तो शरीर में दर्द होता है, बदन दर्द, बुखार जब होता है तो बदन दर्द, जुकाम, खांसी सब होने लगता है। तो आजकल जो मौसम है वायरल फीवर का, इस समय वायरल फीवर ही चल रहा है, क्योंकि सर्दी जो है वो जा रही है और गर्मी है वो आ रही है, तो इस वजह से सर्द गर्म से ही बुखार, खांसी, जुकाम ये सब हो रहा है। मेरी पीहू को भी खांसी आ रही थी, अब तो उसका खांसी आराम हो गया। डुगू को बुखार हो गया था, बुखार भी उसका ठीक हो गया। खांसी आ रही थी, फिर खांसी भी ठीक हो गई, लेकिन अब मुझे बुखार हो गया। अब मुझे पूरा ठंडी भर बुखार नहीं हुआ, ना खांसी आई। खांसी आई थी नवंबर में, जब मैं गई थी शादी में। पापा भी तबीयत ख़राब थी पापा की, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो जुकाम, बुखार, खांसी थोड़ा ज़्यादा हो गई थी। बुखार तो 2 ही 3 दिन था, दवाई खा के ठीक हो गया था, लेकिन खांसी ज़्यादा थी। नवंबर में मुझे खांसी, जुकाम, बुखार हुआ था, तब से जाके अब फरवरी में मुझे जाके जुकाम, बुखार, खांसी हुआ, क्योंकि खांसी तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जुकाम और बुखार हो गए। तो अभी मैं छत पे ही आई थी फ्रेंड्स, और बोलने में मेरी सांस फूल रही है, तो मैं वीडियो को अभी बंद करना चाहूँगी और आप सभी से बोलूँगी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।